नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वस्तिक सर्राफ और आज के इस हमारे वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के परमाणु बमों के बारे में कि कैसे पाकिस्तान परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ। वीडियो पे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम पाकिस्तान के परमाणु बमों के बारे में जानते हैं। ये जितनी भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने जो ली है वो उठाई है न्यूक्लियर नोटबुक से, जिसको हैंस एम क्रिस्टेंसन ने लिखा था न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट पे, जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्टों के साथ। इसके जो एक और ऑथर है वह रॉबर्ट एस नॉरिस, जो सीनियर फेलो हैं फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के साथ। उन्हीं की लिखे हुए जो न्यूक्लियर नोटबुक है उससे मैंने ये डेटा सारा उठाया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, हम उसमें नहीं जाएंगे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन को कैसे बनाया, कैसे कैसे उसने विस्फोट किया या वो प्रोसेस पूरा क्या था, उसमें हम नहीं जाएंगे। उसमें हम और कभी बात करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बता सकते हो। तो हम लोग इसमें जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर बम हैं, कहाँ कहाँ वो न्यूक्लियर बम हो सकते हैं और कैसे पाकिस्तान उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है, हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो माना जाता है पाकिस्तान के पास तकरीबन 140 से 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं अभी करेंटली। ये जो 140 से 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं दोस्तों, 2020 में एक टाइम था 1999 में यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने माना था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 वॉरहेड होंगे, जो कि दोस्तों आज की डेट में उससे डबल है। यानी कि आप मान के चलो, यूएस ने जो अंदाज़ा लगाया था उसकी एजेंसी ने, वो यहाँ फेल हो गया। बिल्कुल वैसा ही जैसा यूएस ने सोचा था कि हाइपरसोनिक मिसाइल के टेक्नोलॉजी के मामले में यूएस आगे है बाकी देशों से। बाद में उसको पता चला कि रशिया ने तो टेस्ट भी कर लिया, डिप्लॉय भी कर दिया, और चाइना ने भी अभी हाइपरसोनिक का एक ग्लाइड व्हीकल रिसेंटली टेस्ट किया है और भी देश उस पर काम कर रहे हैं। तो यूएस यहाँ पे भी फेल हो गया उस समय, और आज पाकिस्तान के पास 150 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 2025 तक ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान तकरीबन तकरीबन 250 के करीब परमाणु बम बनाने लायक परमाणु बम बना लेगा। और कई दफ़ा कई जगह तो ये भी लिखा गया है कि हो सकता है पाकिस्तान 350 के करीब न्यूक्लियर बम 2030 तक बना ले, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आप मान के चलो, परमाणु बम अगर पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु बम है तो भी वो दुनिया को तबाह करने के लिए काफ़ी है यहाँ पे। ठीक है, और चलिए तो अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान कैसे इन परमाणु बमों का इस्तेमाल करेगा। परमाणु बम को इस्तेमाल करने के लिए जो हम न्यूक्लियर ट्रायड की बात करते हैं, जिसको भारत ने अभी अचीव किया है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर ट्रायड की पॉलिसी पे चल रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब हो गया दोस्तों, जल से, थल से और वायु में, वायु के द्वारा हवाओं में न्यूक्लियर बम का वहाँ से इस्तेमाल करना। पाकिस्तान ने इसके लिए अलग अलग लॉन्च मेथड्स बनाए हैं या वो बना रहा है। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट की। तो पाकिस्तान की इन्वेंट्री में जो न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट है जिनको माना जाता है वो है F-16 और मिराज। जी हाँ दोस्तों, मिराज हमारे पास भी है, और लेकिन पाकिस्तान के पास भी मिराज है और F-16 भी है, जिनको माना जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बहुत मेथड्स हैं। हो सकता है उन फाइटर्स को वो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के थ्रू परमाणु बम लॉन्च करे भारत के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर। जनरली उसका दुश्मन तो टारगेट भारत ही होता है, या फिर वो फ्री फॉल ग्लाइड बॉम्ब्स जैसा वो कुछ यूज़ करे इन एयरक्राफ्ट के थ्रू। अब F-16, जो पाकिस्तान का F-16 है वो कहाँ पे है, मैं आपको बताऊं तो 38th विंग मुशाफ, जिसको पहले सरगोधा एयरबेस कहते थे, वो 160 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर है। वहाँ पे 9th और 11th स्क्वाड्रन है, जिसको ग्रिफिन्स और एरो भी कहा गया है। वहाँ पे F-16 तैनात है। ये F-16 की रेंज दोस्तों तकरीबन 1600 किलोमीटर है। अगर आप इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लगा देते हो तो आप कह सकते हो कि बहुत खतरनाक है ये F-16। और जो परमाणु बम है वो हमेशा इन पे लगे हुए नहीं होते हैं दोस्तों, वो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे या इनसे किसी स्टोरेज फैसिलिटीज़ में रहते हैं। तो इनका माना जाता है कि सरगोधा वेपन स्टोरेज है कॉम्प्लेक्स, इससे 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर वहाँ पे परमाणु बम रखे होंगे इस सरगोधा एयरबेस से। इसके अलावा एक F-16 का जो एयरबेस है वो 39th विंग है, शहबाज एयरबेस, जो कराची जो जकोबाबाद से दूर है, पास है, सॉरी, जकोबाबाद में है शहबाज एयरबेस। ठीक है, वहाँ पे 5th स्क्वाड्रन है
जिसको फाल्कन्स भी कहा जाता है, यहाँ पे माना जा रहा है कि उनका हो सकता है परमाणु बम कैपेबल ले जाने के लिए। इसके अलावा उनके मिराज 3 या मिराज 5 वो भी पाकिस्तान के पास है। इनकी जो डिप्लॉयमेंट की गई है वो की गई है मसरूर एयरबेस, जो कि कराची के पास है। वहाँ 32nd विंग है, 3 मिराज स्क्वाड्रन है वहाँ पे, 7th स्क्वाड्रन, 8th स्क्वाड्रन और 22nd स्क्वाड्रन, जिसको बैंडिट्स, हैदर्स और गाजीज कहा गया है। और यहाँ पे माना जा रहा है कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे जो एक बेस है वहाँ पे पाकिस्तान ने हो सकता है अपने परमाणु बम रखे हों, जो कि इन फाइटर प्लेन्स की मदद से, मिराज फाइटर प्लेन्स की मदद से वो भारत पे छोड़ सकता है, इस्तेमाल कर सकता है भारत के ऊपर। इसके अलावा मिराज का जो एक एयरबेस है वो राफिक एयरबेस है सोरकोट में, जहाँ पे 34th विंग है, 2 मिराज स्क्वाड्रन की, 15th स्क्वाड्रन और 27th स्क्वाड्रन। कोबराज और जाराज हैं, वहाँ पे भी मिराज है, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट माने जा रहे हैं। इसके अलावा माना जा रहा है JF-17 जो पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर बनाया है, जनरली चाइना ने ही बनाया है, बस पाकिस्तान उस पर अपनी ब्रांड लगा रहा है। तो दोस्तों माना जा रहा है कि वो भी न्यूक्लियर कैपेबल हो सकते हैं, लेकिन अभी उसमें टाइम है, उसमें मॉडिफिकेशंस पाकिस्तान कर रहा होगा। तो ये था एयर लॉन्च, यानी कि पाकिस्तान का आप कह सकते हो F-16 और मिराज के थ्रू पाकिस्तान एयर लॉन्च्ड परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है, हवा से परमाणु बम भारत के ऊपर छोड़ सकता है। इसके अलावा अब हम आते हैं लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स के थ्रू। इसके अलावा एयर लॉन्च में दोस्तों पाकिस्तान एक राड मिसाइल भी बना रहा है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जिसको मिराज से उसने टेस्ट भी किया था। तो ये जो एयर लॉन्च मिसाइल है राड, ये भी न्यूक्लियर कैपेबल है, डुअल यूज़ है, कन्वेंशनल वेपन्स और परमाणु बम दोनों ले जाने में ये मिसाइल सक्षम है। तो ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल के थ्रू भी पाकिस्तान भारत पे हमला कर सकता है। लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल पे आते हैं दोस्तों, इसका बहुत बड़ा जखीरा है पाकिस्तान के पास, और बहुत डाइवर्सिटी भी है पाकिस्तान के पास। जैसे कि पाकिस्तान के पास जो मिसाइल है शॉर्ट रेंज अब्दाली मिसाइल, जिसको हत्फ 2 कहते हैं, गजनवी है हत्फ 3 कहते हैं, शाहीन 1 है हत्फ 4 जिसको कहते हैं, नासिर है हत्फ 9, मीडियम रेंज गौरी है हत्फ 5 जिसको कहते हैं, शाहीन 2 है जिसको हत्फ 6 कहते हैं, और 3 और मिसाइल उसकी बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट में है, जिसको मीडियम रेंज शाहीन 1A, शाहीन 3 और MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंट फ्री एंट्री व्हीकल जो अबाबील है वो भी डेवलपमेंट में है। अब एक एक करके हम इन मिसाइल्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आते हैं अब्दाली पे, जिसको हत्फ 2 कहते हैं। इसकी रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर है। तो जो इसकी डिप्लॉयमेंट आप मान के चलो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीकी उसने की होगी, कि 200 किलोमीटर की रेंज बहुत कम होती है। वहाँ से वो कोई हमारे मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, बेंगलोर वगैरह को वो टारगेट नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसने उसको बैटलफील्ड या फिर आप कह सकते हो हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को टारगेट करने के लिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने के लिए उसने वहाँ डिप्लॉय किया होगा एयरबेस के पास। दूसरा मिसाइल है शॉर्ट रेंज सॉलिड फ्यूल सिंगल स्टेज गजनवी, जिसको हत्फ 3 भी कहते हैं। इसकी रेंज 300 किलोमीटर मानी गई है। ये रेंज से भी दोस्तों वो दिल्ली तक पाकिस्तान अटैक नहीं कर सकता है, इसीलिए आप ये मान के चलो कि उसको इंडिया बॉर्डर पे उसने तैनात किया होगा, ताकि वो बाकी के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक कर सके। इसके बाद आते हैं दोस्तों शाहीन 1 पे, जिसको हत्फ 4 भी कहते हैं। ये सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल डुअल कैपेबल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, और ये 700 किलोमीटर रेंज इज इनफ फॉर पाकिस्तान टू स्ट्राइक दिल्ली। तो ये 700 किलोमीटर की रेंज से वो दिल्ली पे स्ट्राइक कर सकता है। और माना जाता है कि शाहीन 1 का एक एडवांस वर्जन, जिसको शाहीन 1A है, उसको भी डेवलप कर रहा है, और जिसकी रेंज तकरीबन 900 किलोमीटर होगी। और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है शाहीन 1 या शाहीन 1A हम कहें, इसके डिप्लॉयमेंट लोकेशन गुजरनवाला ओकारा में मानी जा रही है, जो 500-550 किलोमीटर नहीं दिल्ली से दूर है। वहाँ माना जाता है कि इसको पाकिस्तान ने मे भी डिप्लॉय किया होगा। इसके अलावा एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मिसाइल है नासिर, जिसको हत्फ 9 भी कहते हैं। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं है, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज है। तो आप मान के चलो ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान कहता है बैटलफील्ड पे यूज़ करने के लिए, जो पाकिस्तान कहता है उसने डेवलप किया इंडिया की कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट। कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजी में तकरीबन कहा जाता है कि हिंदुस्तान 32 से 36 हज़ार सैनिकों को 2 से 4 दिनों में पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान में अटैक करने के लिए एंट्री करवा सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने टैक्टिकल बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन को स्ट्राइक करने के लिए ये नासिर मिसाइल डेवलप की है। तो मान के चलो पाकिस्तान अपनी टेरिटरी में इसको जनरली यूज़ करेगा, ताकि वो हिंदुस्तानी फ़ौजों को रोक सके। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों।
शाहीन 2 जिसको हर्फ 6 कहते हैं, इसकी रेंज 1500 किलोमीटर पाकिस्तान ने की उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, लेकिन जो अमेरिका की एजेंसी है नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर, जिसको नासिक कह सकते हो आप, उसने कहा है कि इसकी रेंज तकरीबन 2000 किलोमीटर हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये वैसा ही है जैसा हम कहते हैं अग्नि की रेंज 5000 किलोमीटर है, दुनिया कहती है उसकी रेंज 8000 किलोमीटर है, मे भी 10000 किलोमीटर भी है। चाइनीज़ ने कहा था उसकी रेंज 8000 किलोमीटर भी है। वैसे ही ये जो शाहीन 2 है, इसकी रेंज पाकिस्तान 1500 किलोमीटर कहता है और अमेरिका इसकी रेंज 2000 किलोमीटर कहता है। इसके अलावा शाहीन 3 का भी 2 टेस्ट पाकिस्तान ने 2015 में किया था। इसकी रेंज 2750 किलोमीटर मानी जाती है, तकरीबन 2750 किलोमीटर 3000 किलोमीटर के मानी जाती है। और ये जो वेपन है, ये वो पहला वेपन था जो कि इसराइल को भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर या न्यूक्लियर रेंज के अंदर लेके आया। इस मिसाइल का डेवलपमेंट इसलिए पाकिस्तान ने किया, जैसा वो उसके एक्सपर्ट्स बताते हैं, कि वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को टारगेट कर सके। इसके लिए भी दोस्तों उनको हिंदुस्तान के बहुत नज़दीक बॉर्डर पे ईस्टर्न साइड पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ताकि वो अंडमान एंड निकोबार को टारगेट कर सके। उनका मानना है कि अंडमान निकोबार भारत की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जहाँ पे हो सकता है भारत अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स या अदर इंपॉर्टेंट एसेट्स को सेव करके रखे तब पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसीलिए उसने अंडमान एंड निकोबार के लिए मेनली इस मिसाइल को तैयार किया है, शाहीन 3 को। इसके अलावा गौरी, जो इसको हर्फ 5 कहते हैं, उसको भी पाकिस्तान ने बनाया है, जिसकी रेंज तकरीबन 1250 किलोमीटर 1300 किलोमीटर के करीब मानी जाती है। एक MIRV कैपेबल न्यूक्लियर मिसाइल भी पाकिस्तान बना रहा है, अबाबील। MIRV टेक्नोलॉजी पे बेस्ड, आपको पता है हमारे अग्नि 5 के लिए भी माना जा रहा है कि वो MIRV है। ऑल्दो DRDO ने इस पर ऐसा कोई कमेंट नहीं किया है, अगर किया है तो प्लीज़ आप लोग लिंक में कमेंट में मुझे बताइएगा दोस्तों। और अगर आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन हो तो वो भी मुझे भेज दीजिएगा कहाँ आपने ये देखा है, ताकि मैं भी उसको आगे स्टडी कर सकूँ। इसके अलावा अग्नि 6 जो है वो तो माना जा रहा है श्योर शॉट वो होगा ही होगा हमारा MIRV कैपेबल। अग्नि 5 भी MIRV कैपेबल है और दुनिया बोल रही है MIRV कैपेबल है उसको। तो पाकिस्तान भी एक MIRV कैपेबल न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है। जनरली ये क्या है, 3 से 5 परमाणु बमों को ले जाने में ये सक्षम मिसाइल होगी, और ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को छका देने में, धोखा देने में माहिर होगी। क्योंकि एक साथ जब 3 से 5 बम गिरेंगे किसी एक लोकेशन पे, तो या एक किसी अलग अलग सिटीज़ पे, तो उनको रोकने के लिए समय भी कम मिलता है और उनको रोकना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए MIRV बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, स्टेप अहेड है। तो ये तो था कि बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन कौन सी हैं पाकिस्तान के पास। अब हम आते हैं ग्राउंड बेस्ड क्रूज मिसाइल। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का मैंने आपको बता दिया था, राड है, जो इसकी रेंज 350 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान अभी डेवलप कर रहा है, टेस्टिंग भी किया मिराज से। इसके अलावा ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल जो है, जिसका नाम है बाबर, ये US टमाहॉक का ही आप कह सकते हो कॉपी है, जिसको पाकिस्तान ने बनाया है और इससे अलग अलग बना रहा है, वो टेस्टिंग कर रहा है। तो ये क्रूज मिसाइल है, इसकी रेंज तकरीबन जो है वो 700 किलोमीटर, 600 से 700 किलोमीटर है ये बाबर की। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हालांकि इसकी रेंज भी डिस्प्यूटेड है, US इंटेलिजेंस कम्युनिटी तो मानती है इसकी रेंज बाबर 2 की क्रूज मिसाइल की 350 किलोमीटर है। इसलिए वैसे पाकिस्तान एक और बना रहा है, अगर बाबर 2 भी बना रहा है दोस्तों, जिसको बाबर 1B भी कहा जा रहा है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर के करीब होगी। तो ये उनका एयर ग्राउंड बेस्ड क्रूज मिसाइल है। वैसे जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है उसको मसरूड एयर बेस में, जो राड मिसाइल है उसको मसरूड एयर बेस में माना जा रहा है, कराची के पास ही, वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान इसको डिप्लॉय करेगा। अब हम आते हैं दोस्तों, तीसरा पार्ट है। हमने देख लिया कि पाकिस्तान हवा में फाइटर प्लेन्स के थ्रू न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकता है, मिराज और F-16 के थ्रू वो ग्राउंड बेस्ड क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, ग्राउंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि 2 पार्ट्स उसने अचीव कर लिए हैं। न्यूक्लियर ट्रायड के लिए तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है समंदर में पानी के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को लॉन्च करना। न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल्स को अगर आप पानी के अंदर से लॉन्च कर सको तो दुश्मन को एक्चुअली पता नहीं होता आपकी सबमरीन कहाँ पे है। इसीलिए ये वो एक हथियार है जो कि आप कह सकते हो सामने वाले को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहा है, बाबर 2 GLCM बना रहा है, जो कि सी बेस्ड वेरिएंट होगा बाबर का, सॉरी बाबर 3 बना रहा है, जो कि बाबर 2 का ही सी बेस्ड वेरिएंट होगा। बाबर 2 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल है, उसी का सी वेरिएंट बना रहा है, और ये पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देगा। माना जाता है कि इसको पाकिस्तान बाबर 3 को
डीजल इलेक्ट्रिक जो उसके पास अगुस्ता क्लास सबमरीन है जो उसने फ्रांस से ली थी, उस पर ये उसको डिप्लॉय करेगा। और सेकंड, स्ट्राइक कैपेबिलिटी पाकिस्तान को देगा। इसका मतलब है दोस्तों, पाकिस्तान भी बहुत जल्द जो न्यूक्लियर ट्रायड है उसको कंप्लीट कर लेगा और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हासिल कर लेगा, और ये हिंदुस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। अगले वीडियो में हम हिंदुस्तान के जो परमाणु बम है कितने हैं, उनका इस्तेमाल हिंदुस्तान कैसे कर सकता है, इनके बारे में जानेंगे। और उससे आगे हम जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान और भारत में अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है तो वो कैसे हो सकता है, और भारत पाकिस्तान के इन परमाणु बमों से कैसे बचेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कमेंट या सुझाव है तो प्लीज़ उसको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नोटिफिकेशन का बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।